और ये क्या भाई साहब, भाई पाकिस्तान में ये टीवी तोड़ दिए हैं भाई इन्होंने। पहली बात तो ये पाकिस्तानी टीम के बारे में बात करनी नहीं चाहिए। इस जैसी घटिया आवाज नहीं देखी। एशिया कप 2025 और बगैर तीन टीम की बगैर तीन फॉर्मेट आई है भाई। इंडिया के हाथों कब जीतेंगे हम पिछले 10 साल से वेट कर रहे हैं। कभी आज जीतेंगे इंडिया से, कल जीतेंगे इंडिया से, लेकिन भाई हर दफा हारते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में हारे। और ये क्या भाई साहब, On a disappointing performance from Pakistan, they were completely outbatted, outbowled by India. Fielding में भी overall एक superior team नजर आई इंडिया की। पाकिस्तान रन्स भी कम थे और ओवरऑल देखा जाए तो बॉलिंग में भी उस तरह की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। सवाल काफी उठते हैं कि स्ट्रैटेजी ठीक थी, एग्जीक्यूशन ठीक थी, कहां पे लैकिंग थी, ये सारे सवालों। मैच हार गए, उसके बाद फिर अगले राउंड में जाकर जीते थे। इस बार जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग की है इंडिया के खिलाफ और जो हमारे प्लेयर खुदकुशी करके आउट हुए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि 21 सितंबर को जो दूसरा मैच है उसमें शायद हम ये दावा करने की पोजीशन में भी होंगे कि हम इस इंडियन टीम को हरा सकते हैं। जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तब इंडिया की बॉलिंग बहुत खतरनाक लग रही थी और जब पाकिस्तान बॉलिंग करने आया तब इंडिया की बैटिंग खतरनाक लग रही थी। सर प्रॉब्लम ये बताओ कौन सा नहीं दिखा हमें पाकिस्तानी टीम में? ये तो शुरू से ही प्रॉब्लम देख देख के मैं एक मैच इधर मिस नहीं करता पाकिस्तान का। जब भी दुबई में कोई मैच होता है, मैं जब भी आया हूँ जलील होने के लिए आता हूँ, पैसे भरता हूँ, जलील होने के लिए पैसे इधर भर के आता हूँ। मैं फिर भी सिर्फ इस झंडे की वजह से आता हूँ इनको सपोर्ट करने, नहीं तो इनकी शक्लें नहीं है, इनको बंदा सपोर्ट करे आकर यहाँ पर। हर बार जलील होने के लिए आते हैं। मैच देखा, इंडिया जीत गया, साला इंडिया है, पाकिस्तान हार गया। हमको दुख हो रहा सुन के। बस यही कहना चाहता हूँ, बस इंडिया के साथ इनका मैच है ही ना, क्योंकि इंडिया से ये जीत सकते ही नहीं है। ये जितने भी मैच है इंडिया से ये बुरे तरीके से हारे। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल। कैसे समराइज करेंगे इस परफॉर्मेंस को? शुरुआत टॉस के बाद आप जीते, आपने बैटिंग का फैसला किया, बट उसके बाद आपने 127 किए इन 20 ओवर्स एंड देन इंडिया मैनेज टू चेस इट डाउन इन 16 ओवर्स। पोस्ट मैच में मैं मलिक बात कर रहे थे, कहते सर उसने पहले करें बाद में बैटिंग उन्होंने करना 130 ही है। 130 ही हुआ है, नहीं डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस तो नहीं है। आई थिंक साइम अयूब वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स, जो हमें एक नया स्पिनर मिल गया 3 for 35। हाउ गुड इज दैट? बाकी लुक सीरियस में अगेन यार ऑफ कोर्स आपको एक वास्ट डिफरेंस पता चल गया कि दुनिया आसमान वाली क्रिकेट खेल रही है और हम क्लब लेवल क्रिकेट भी नहीं खेल रहे। अच्छा जी, बाकी अगर आप कहते हैं कि स्पिन बहुत अच्छी की है तो फिर वाई शाहिन शाह अफरीदी एबल टू हिट 33 आउट ऑफ 16 और प्लेट के मारी शॉट है उसने, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। बट ओवरऑल यार वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और हमारी क्वालिटी ऑफ बैटिंग। रमेश भाई कह रहा है टांगे जोड़ के शॉटें मारे, सर ये क्या कर रहे हैं, कैसे समझाएं? शॉटें तो वो भी मार रहा था, तिलक भी मारा था, सूर्या भी मारा था, लेकिन पता लगता है शॉट मारते हुए पिच ऑफ द बॉल पहुंचते हैं, लेट कट खेलते हैं, बड़ा जबरदस्त करते हैं, सारे वो करते हैं, एक भर के शॉट मारते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यार वी आर lacking quality. We are not a team that we can compete with in the likes of what South Africa, India, England, Australia. We just became we're just a bit better team than associate members. क्या difference है? I mean, is it the skill? Is it the mindset? Is it you're not producing good enough players? I mean, strategy, match strategy. कहाँ पे आपको लगता है? Or is it a combination of all of these? Combination of all these things. I think कि सबसे पहले तो आप देखें कि जब आप टॉप क्वालिटी किसी भी साइड के अगेंस्ट खेलते हैं तो आपकी टेक्निक चैलेंज होती है, आप मेंटली भी आप चैलेंज होते हैं। आप अगर स्ट्रांग नहीं होंगे मेंटली तो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। और फिर आपकी गेम अवेयरनेस और जो आपकी स्ट्रेटजी, वो एक तो स्ट्रेटजी आपकी टीम की है, एक प्लान आपका है। जब आप जो मर्जी हो जाए, जब अंदर आप चले गए, क्रीज पे चले गए, तो फिर इट्स ऑल अबाउट यू। आप बाहर से कोच या कोई भी आपको नहीं बता सकता, आपने देखना है, असेस करना है कि आप मेरे प्लान्स क्या हैं। एक सर्टन बॉलर जब भी आप खेलते हैं, ये भी इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, मैं भी खेला, तो आप पूरी उनकी बॉलिंग लाइनअप को देखते हैं, पहले से आपको पता होता है प्लान्स कि हाँ मैंने किसको कैसे खेलना है। अगर मेरे सामने स्पिनर आएगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर आएगा तो मेरी क्या प्लानिंग होगी, फास्ट बॉलर आएगा तो कैसे मैंने उसको खेलना है, मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। एक्सपोजर थोड़ा सा स्विंगर होंगे तो आप वहाँ पे परफॉर्म करें। सैम अयूब सेकंड टाइम फर्स्ट बॉल इतने बड़े मैच में, कल से हम बात कर रहे हैं कि इतने बड़े मैच में अगर इनिशियली बाद में बॉलिंग कर रहे थे ऐसे लगता था कि 170 क्या 160 भी होता, तो जैसे गेम स्पिन हो रहा था, थोड़ा फंस रहा था बॉल, विकेट ऊपर से 2 चले रन कर गए, चली गई थी, बट कुछ ना कुछ आप कर लेते। अच्छा शुएब, एक टाइम होता था जब आप कम्पीट करते थे इन द सेंस कि चलो अगर आप मैच हार भी गए
एक फाइट नजर आती थी, मैच एंड क्लोज जाता था, एंड तक जाता था, कुछ कोई प्लेयर्स यूज्ड टू स्टैंड अप एंड डिलीवर, एंड दैट्स व्हाट यू वांट टू सी एज वेल। आई मीन हार जीत तो हमें पता है होती रहती है, बट वो चीज, वो गैप जो है वो एक बहुत ज्यादा वाइड होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन ऑफ विक्ट्रीज, वो कंपेटिटिवनेस नजर नहीं आ रही। क्या रीजन है इसका? देखिए, ऑनेस्ट आंसर दूंगा, मेरे लिए ये कोई सरप्राइज नहीं है कि मैं यहाँ अफसोस में बैठा हूँ या बैठा हुआ हूँ या मुझे बैठना चाहिए। मेरे लिए ये सरप्राइजिंग नहीं है बिल्कुल भी। मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे लेके जाता हूँ। आप 2022-23 से आप देखें तो हम लोगों ने थोड़ी सी जहाँ टफ कंडीशंस आती हैं तो हम लोग जो है फारिग हो जाते हैं बैटिंग में। जहाँ पे थोड़ा सा स्पिन हो, जहाँ पे थोड़ा सा बॉल हिले, हम लोग जो है हाथ पैर हमारे फूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये जो आज की टीम खेली है, इनमें जो पिछले लोग हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। आप वो इंडिया वाला मैच ले लेंगे ना, बॉल एक नहीं बनाना आता हमें, जहाँ पे स्पिनर थोड़ा, और मुझे लगता है कि ना आपको बाउंड्री मारनी आती है ना आपको एक बनाना आता है, एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान क्रिकेट, इट्स नॉट ऑन। Why is it so difficult to find ये gaps? जितने देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आंखें खोलने की जरूरत है जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। प्लीज, हॉकी हमारी इसी तरह नीचे गई थी, आज क्रिकेट भी मोर और लेस वहां पे पहुंच चुकी है। और अगर हम लोगों ने ऐसे ही चलानी है क्रिकेट को अपनी को, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरी आज नहीं थी एक्सपेक्टेशंस, मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट आंसर दूंगा, मेरी एक्सपेक्टेशन जीरो थी। हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ बैठे हुए टू एनालाइज द गेम और बेस्ट वे है, और ये आई ओपनर है बेसिकली। हम लोग जो है किसी के भी पीछे लग जाते हैं, किसी को हायर करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, वो हमारे 4 महीने 6 महीने की क्रिकेट चलाता है, उसके बाद वो हमें नीचे गिरा के चला जाता है। हम लोग फिर किसी को लेके आते हैं, यही होता है, हम फिर किसी को लेके आते हैं, यही होता है। तो ये बिग आई ओपनर है हमारे लिए। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हमारी क्रिकेट कहाँ स्टैंड करती है, वो आज के मैच में आपको पता चलेगा। अगर आपको याद हो, मैं 2-3 दिन से कह रहा था, तो आज पता चला है कि कहाँ पे हमारी क्रिकेट स्टैंड करती है। ऐसा नहीं है बैड डे था, बैड डे नहीं था, आपके पास स्किल ही नहीं है कि आप compete कर सकेंगे अगेंस्ट बिगर टीम्स। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। उमर, आपके लिए क्या, व्हाट वाज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट ऑफ द गेम? जितना आपने आज मैच देखा, सबसे ज्यादा आपको मायूसी किस एस्पेक्ट में हुई? देखिए, हम मैच से पहले हम ये कह रहे थे कि उनके 2 बॉलर्स हैं। हमने कल भी हम ये बात कर रहे थे कि आपने जो ना उनको टैकल करना है, वो टैकल करना किस तरह है, ये बैट्समैन होगा, आपने किस तरह उसका सोल्यूशन निकालना है। आज देखिए, कुलदीप ने मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई टर्न हुआ है। वो उसको जो हमने विकेट दी है, हमने ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो 10 ओवर तो हमने डॉट खेले। इस तरह शेख भाई कह रहे हैं कि आपको सिंगल नहीं करना था, आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे हो, आपके एक बैटर है वो सेट खेल रहा है, उसकी वजह से आप 2 ओवर डॉट खेल लेते हो। अगला बैट्समैन जो नॉट सेकंड पे, उस पर प्रेशर आ जाता है, वो अगले ओवर में चला जाता है, आउट हो जाता है। तो इट्स मीन्स कि आप ये आप जो पॉइंट आउट कर रहे हो ना, कुलदीप यादव 8 मैचेस खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है, 18 विकेट्स हैं, एवरेज है 12.67 का और इकोनॉमी है 3.93 की। तो 8 मैचेस, बायलैटरल सीरीज तो हम लोग नहीं खेलते उनके साथ, ठीक है, जाहिर बात है, जो बड़े जैसे एशिया कप है या वर्ल्ड कप आ गया, तभी हम उसको फेस करते हैं ना, उसका सोल्यूशन नहीं निकाल रहा। मतलब जितनी मैनेजमेंट है या प्लेयर्स हैं, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये भी नहीं है कि उस क्वालिटी का बॉलर हमारे पास नहीं, हम रोज उसको नेट में, सुफियान है हमारे पास उसी टाइप का, आपके पास चले वो अच्छा बॉलर हमारे अगेंस्ट हमेशा वो परफॉर्म कर रहा है। अक्षर पटेल ने आउट गए तो सीधा सीधा बॉल कर रहा था ना, उसका भी आप सारे बॉलर आपके पास है, ये नहीं कि आपके पास वो वैरायटीज है नहीं, आपने फेस नहीं किया, नेट में डेली आप फेस कर रहे हो। सेकंडली, आपके वो गेम अवेयरनेस ही नहीं है, आपके वो स्ट्रेटजी और गेम अवेयरनेस नजर नहीं आती। समटाइम आप बाहर बैठते हो, आप दूसरे ओपोनेंट के देखते हो कि ये कर क्या रहा है। मैं सिंपल आपको मिसाल देता हूँ कि उनके पेसर ने स्टार्ट किया है। मौजूद हूं और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ फिर एक दफा वन साइडेड मुकाबले के बाद एशिया कप का पहला मैच हार गया है। 2022 के एशिया कप में भी यही हुआ था कि हम पहला मैच हार गए, उसके बाद फिर अगले राउंड में जाकर जीते थे। इस बार जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैटिंग की है इंडिया के खिलाफ और जो हमारे प्लेयर खुदकुशी करके आउट हुए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि 21 सितंबर को जो दूसरा मैच है उसमें शायद हम ये दावा करने की पोजीशन में भी होंगे कि हम इस इंडियन टीम को हरा सकते हैं। जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तब इंडिया की बॉलिंग बहुत खतरनाक लग रही थी, और जब पाकिस्तान बॉलिंग करने आया तब इंडिया की बैटिंग खतरनाक लग रही थी और हमारी बॉलिंग बड़ी आसान लग रही थी। मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर, पाकिस्तान के स्पेशली साइम अयूब साहब के ऊपर, मोहम्मद हारिस के ऊपर, कप्तान के ऊपर, और जितने भी पाकिस्तान के बल्लेबाज थे। साइम अयूब को इस जगह की, इस स्पॉट की, इस जो टीम के अंदर उसकी सिलेक्शन हुई है, उसको इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। साइम अयूब के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, लगातार उनको चांसेस दिए जा रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से कैजुअल अंदाज के अंदर आउट होकर चला गया, इससे पहले भी ओमान के खिलाफ पहले मैच में भी भाई साहब डक के ऊपर आउट हुए हैं और आज फिर डक के ऊपर आउट हुए हैं। नौजवान प्लेयर है, मैं तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने जो 2 विकेटें हासिल की हैं, मुझे उसकी 2 विकेटें नहीं चाहिए। उसका किरदार पाकिस्तान की टीम के अंदर ओपनर बल्लेबाज का है और उसको अपना ये किरदार निभाना चाहिए। हमारे पास सुफियान बॉलर है, नवाज बॉलर है, इसके अलावा इब्रार बॉलर है, शाहीन बॉलर है, बाकी बॉलर है हमारे पास।
साइम अयूब का काम बैटिंग करना है। और वो इंडियन बैट्समैन आप देख लें कि अभिषेक शर्मा ने कैसे बैटिंग की है, कैसे उसने अटैक किया है पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर, किस तरीके से उसने शाहीन शाह अफरीदी को शॉट्स लगाए हैं। लेकिन जब हम बैटिंग कर रहे थे तो खुदा की कसम ऐसे लग रहा था कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम बैटिंग का है, जो कि हमने पाकिस्तानी लड़कों को करने के लिए दे दिया है। साहबजादा फरहान एक एंड तक खड़े रहे, लेकिन क्योंकि दूसरे एंड से विकेटें गिरती रही हैं, पाकिस्तान के इन बल्लेबाजों को, बाबर आजम और रिजवान को पाकिस्तान ने बिठा के चांस दिया है। इनको अपनी इस स्पॉट की, इस जगह की, इस सिलेक्शन की, इस मकाम की, इस अपॉर्चुनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पैट कमिंस से किसी ने वेस्ट इंडीज के अंदर सवाल किया सैम कॉन्सस के बारे में। जब वो आया उसने बुमराह को एमसीजी बॉक्सिंग डे टेस्ट के ऊपर कुछ शॉट्स लगाए तो लोगों ने बड़ा उसकी तारीफ कर दी कि यार वो बड़ा अच्छा बैट्समैन है। लेकिन बाद में जब सैम कॉन्सस ने जाकर वेस्ट इंडीज के अंदर आड़े तिरछे शॉट खेले और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, तो पैट कमिंस ने एक बात की। उसने कहा कि सैम कॉन्सस को इस प्लेस की, जहां पर वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर नुमाइंदगी कर रहा है, सिलेक्शन हुई उसकी, उसको इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये मकाम इतनी आसानी के साथ नहीं मिलता। मुझे तो लगता है कि साइम अयूब पाकिस्तान की इस टीम के अंदर मिसफिट प्लेयर है। फिर तो आप मोहम्मद हारिस से ओपनिंग करा लीजिए। हालांकि हारिस ने पहले मैच में अच्छा परफॉर्म किया, आज हारिस ने भी बुमराह को पहली गेंद के ऊपर छक्का मारने की कोशिश की है। भाई साहब, आपके बड़े मोहम्मद रिजवान साहब भी न्यूयॉर्क में बुमराह को 15 ओवर की पहली गेंद के ऊपर छक्का मारने के चक्कर में 120 रन चेज कर रहे थे, मरवा दिया था। आपको इतनी समझ नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पहला गेंद बुमराह का आप फेस कर रहे हो। शाहीन ने भी तो बाद में 4 छक्के लगा दिए, साहबजादा ने भी बुमराह को 2 छक्के लगा दिए। दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, तो मोहम्मद हारिस के साथ क्या प्रॉब्लम है? आप आराम के साथ नहीं खेल सकते थे। दरअसल हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इस अपॉर्चुनिटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करे। बाबर और रिजवान जब थे, आप न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड में जब थे, शाहीन अफरीदी कैप्टन थे, हम तब 4 T20 मैच हारे। हम इंग्लैंड में गए, हम वहाँ 2 T20 मैच हारे। हम आयरलैंड गए, वहाँ हारे। अमेरिका वर्ल्ड कप में हारे। ऑस्ट्रेलिया में जाके 3 T20 मैचेस हारे। साउथ अफ्रीका में जाके 3 T20 मैच हारे। तब जाके पाकिस्तान ने उनको निकाल दिया है। और एशिया कप में आप पहले राउंड से बाहर हुए, वनडे एशिया कप में, वनडे वर्ल्ड कप में आप पहले राउंड से बाहर हुए, वनडे चैंपियंस ट्रॉफी में आप पहले राउंड से बाहर हुए, अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में आप पहले राउंड से बाहर हुए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया। बाबर रिजवान के बारे में जो आवाजें लगाते हैं, अब तो दोबारा वापस आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी कि उनको वापस लेके आए। तो जब उनको आपके बड़ों को ड्रॉप कर दिया है, तो भाई साहब आप भी इस टीम के अंदर नहीं रहेंगे। इंडिया की टीम मजबूत टीम है, मैं मानता हूँ ऑन पेपर वो बड़ी टीम है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जो हम सपना देख रहे हैं वो इतनी जल्दी आसानी के साथ, वो जज्बाती हो के हम जो मर्जी कह दें, लेकिन हकीकत वो थी जो आज सामने आई है। तो अगर आपको ये मौका मिला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर और रिजवान जैसे प्लेयर्स को बिठा के, जिन्होंने इस इंडिया के खिलाफ यहाँ दुबई स्टेडियम में 3 T20 मैचेस में से 2 जीते हुए हैं, और आप आज किस तरीके से कैजुअल अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, अफसोस ही किया जा सकता है। कप्तान साहब सलमान अली आगा ने ठीक है ज़्यादा T20 मैचेस नहीं खेले हैं, लेकिन सलमान अली आगा को भी उस सिचुएशन को समझना चाहिए। आप लूज गेंद का वेट करो। आप कुलदीप यादव या अक्षर पटेल या वरुण चक्रवर्ती कुछ 6 की 6 गेंदों की वसीम अकरम नहीं है कि वो ऑन स्पॉट कर रहे हैं। बुमराह को अगर छक्के लग सकते हैं, बुमराह को अगर सुफियान मुकीम 2 चौके मार सकता है, साहबजादा अगर उसको 2 छक्के मार सकता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? देखभाल के कीजिए। लेकिन उजलत के अंदर पता नहीं, मैं तो हैरान हूँ, अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, ना मैं डाइजेस्ट कर पाया हूँ कि हमारे इन प्लेयर्स को जल्दी किस बात की थी। इन्होंने जाना कहाँ था? इनको जर्रा भर भी इस चीज़ का एहसास आज की बैटिंग से कम मैं ये कह सकता हूँ। हालांकि पिछले 14 T20 मैचेस में से आप 11 जीते हुए हैं, 3 में आप मैचेस हारे हुए थे। मैं मानता हूँ कि ठीक है आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन मुद्दा ये है कि आपको जल्दी किस बात की थी? क्या कोई बता सकता है पाकिस्तान की टीम में से कोई एक भी प्लेयर कि हमारे बल्लेबाजों को जल्दी किस बात की थी? जब आप बॉलिंग करने के लिए आए हो, साइम अयूब के 2 विकेटें, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी मैं ज्यादती करता हूँ, साइम के ऊपर क्रिटिसाइज करता हूँ, उसकी 2 विकेटें नहीं चाहिए भाई, उसका वो बैटिंग में रोल चाहिए था। अगर ये बैटिंग में 127 की बजाय अगर 157 होते, 160 के करीब रन होता, तो फाइटिंग टोटल होता। वो साइम अयूब के 30 रन चाहिए थे। उन 2 विकेटों का मैं 4 डालूं जहां पर आप 1 साइड मैच हार गए हो। और सलमान अली आगा साहब ठीक है, उसको विकेटें मिल गई, उसके ऊपर तकिया करते हैं, बट मैं इस बात पे खुश नहीं हूं कि साइम अयूब हमारा बॉलर है। उसका पहला रोल पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज का है। उसको ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहे हैं, ना ही सलमान अली आगा से। और हसन नवाज को भी यार ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। अब यंग क्रिकेटर हो, पाकिस्तान की टीम के अंदर आपको कितना बड़ा मुल्क है, वहाँ से टैलेंट से आपको पिक किया गया है, तो कम से कम आप जितना बड़ा गेम खेल रहे हो, जितनी बड़ी आपकी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि शाहीन 4 छक्के मार सकता है, साहबजादा 4 छक्के मार सकता है, सुफियान बुमराह को 2 चौके मार सकता है, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम था? आप लोगों से क्यों बैटिंग नहीं हो पाई है? क्यों? क्योंकि आप लोगों को उजलत है, या आप लोगों का प्रॉब्लम है, या आप लोग इतने जो गए हैं जितनी हमने क्रिकेट खेल ली है। अब मजबूरन हमें यही बातें कहनी पड़ेंगी। अदरवाइज ये टीम इतनी बुरी नहीं थी। इन्होंने ट्राई नेशन के अंदर अफगानिस्तान को शिकस्त दी है, पहला मैच आपने जीता है, ठीक है। अगर आपकी इंडिया जैसी बैटिंग के सामने अगर आपका इतना स्कोर होगा, तो भाई साहब फिर आपने हारना ही है। आपको फिर जीत से कोई नहीं बचा सकता। और 21 तारीख को जो अगला मैच है, पहले तो आप यूएई को जीतिए। यूएई की टीम ने आपके सामने ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, और जब उन्होंने आप परफॉर्म किया, तो अगला मैच जो है, जब आप उनके खिलाफ खेलेंगे, उनको जीतेंगे, तो आप अगले राउंड के अंदर जाएंगे। अपने लिए मुश्किलात, अपने लिए मुसीबत पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने आज का मैच हार के खड़ी कर लिया है। इतना अच्छा खासा माहौल बना हुआ था पाकिस्तान की टीम, हम सबको लगता था कि यार बड़े अच्छे तरीके से आगे जा रही है, और इन प्लेयर्स के अंदर इतनी एबिलिटी मौजूद है कि ये बेहतर तरीके से समझदारी के साथ बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन ना हमारे भाइयों ने समझदारी दिखाई है, ना ही हमारे इन भाइयों ने जिम्मेदारी दिखाई है।
अब इनको पर जब बात करते हैं तो फिर सारे नाराज होते हैं कि जनाब हमारे ऊपर वन साइडेड क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, हम तो बड़ी अच्छी टीम थे और हम जो है ना हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। सलमान अली आगा और माइक हैसन से कोई बंदा सवाल करे, ऐसे आगे बढ़ते हैं जैसे आप आगे बढ़ रहे थे, इसको आगे बढ़ना करते हैं। जिस तरीके से आप बैटिंग कर रहे थे, बिलीव कीजिए इंडिया जब बैटिंग कर रहा था तो ऐसे लग रहा था कि यार जैसे दुनिया का सबसे आसान काम तरीन ये बैटिंग है जो कि इंडिया वाले कर रहे हैं। और जब हम बॉलिंग कर रहे थे मुझे लगता था कि विकेट लेना ही सबसे मुश्किल काम है, जैसे हमारे बॉलर्स गेंदबाजी कर रहे थे। और जब वो बैटिंग कर रहे थे तब हमारे लिए मुसीबत बनी हुई थी। एक एक बॉल बिलीव करें पाकिस्तानी बैट्समैनों ने, वो शाहीन के 4 छक्के छोड़ दें, साहबजादा के 3 छक्के छोड़ दें, आप इंडिया को 7 छक्के मेरे ख्याल कभी भी T20 में नहीं लगाएंगे जो आज आपने लगा दिए हैं। उसके बावजूद भी आपके हाथ पांव फूले हुए हैं। आप सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को अपनी सिलेक्शन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इससे दूसरी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई है कि इनको पाकिस्तान की टीम में लाया गया है, कोई इतना बड़ा तोप या कोई इतना बड़ा हवा नहीं था, लेकिन आपने आज इंडिया के साथ जो मैच खेलते हुए आपकी परफॉर्मेंस और उनकी परफॉर्मेंस में आपने इतना बड़ा गैप खड़ा कर दिया है। और फिर आपके एक्स क्रिकेटर्स इंतजार में हैं कि आप बुरा परफॉर्म कीजिए, वो आप पे क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, वो आपको बुरा भला कहने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब चार दिन पहले लोग कहते थे कि जी आगा की टीम में जगह नहीं बनती, वो दोबारा लोग आवाज़ें लगाएंगे जब आप रिजल्ट नहीं देंगे, जब आप कैजुअल तरीके से आउट होते जाएंगे, जब आप एक प्लानिंग होती है। इंडियन क्रिकेट टीम बिलीव करें जब बॉलिंग कर रही थी और हम बैटिंग कर रहे थे तो मुझे पता क्या लग रहा था, मुझे लग रहा था कि यार ये पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से ना 100 क्रॉस करने वाला है। किसी एक मौके पे भी ये नहीं लगा कि हम 150 क्रॉस करें। और जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो ऐसे लगा, जब तिलक वर्मा ने बाद में अच्छी बैटिंग की, उससे पहले जब आके अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की है तो लग रहा था कि इनके सामने तो 200 का टारगेट भी कम होगा। और इब्रार अहमद साहब मैच विनर बॉलर हैं, हमारे नवाज साहब मैच विनर बॉलर हैं और शाहीन शाह अफरीदी हमारे मैच विनर बॉलर हैं। तो आज इनको 120 के ऊपर उनको आउट करना चाहिए था। उन्होंने हमें न्यूयॉर्क में 120 के ऊपर आउट किया हुआ है, लेकिन नहीं, हमने अपनी उजलत के अंदर और केयरलेस क्रिकेट खेलने से, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ने केयरलेस क्रिकेट खेली है। उस केयरलेस क्रिकेट का नतीजा ये है कि आप एक यकतरफा मैच हार गए हैं और आपने इंडिया और पाकिस्तान की टीमों की परफॉर्मेंस के दरमियान में एक बहुत बड़ा गैप बना दिया है। अब वो जो 4 दिन पहले आवाज़ें आ रही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ बाइकआउट किया जाए, अब तो वो बड़े खुश होंगे कि जनाब देखें ये बाइकआउट करते करते हमने इनको मैच हरा दिया है। अब 21 सितंबर को मतलब क्या एज ए पाकिस्तानी फैन आज आपकी परफॉर्मेंस देख के मैं क्या दावा करूँ कि हम 21 सितंबर को इंडिया को हरा पाएंगे। बट लास्ट टाइम एशिया कप में यही हुआ था। लास्ट टाइम आपने पहला मैच उनके सामने ऐसे लूज़ किया, आप दूसरा मैच जीत गए। अल्लाह करे आप अगला मैच जीते, अपने इस दाग को धोइए। और ये जो गैप आपने क्रिएट कर दिया इंडिया और पाकिस्तान की टीमों की परफॉर्मेंस का, इतना बड़ा गैप, लग रहा है कि वो शायद दुनिया की मुश्किल तरीन टीम है और हम शायद बड़ी आसान तरीन टीम है। अभी आपने 2 टीमों को 70 से कम स्कोर पे आउट किया है, आपका बड़ा अच्छा एतमाद बना हुआ था। बट ऐसे मौके पे अब देखें ना, बनता तो था कि शाहीन अफरीदी और बाकी जो ना आज मिलकर मैच जितवाते, उन्होंने भी तो हमें आउट किया है, हम उनको आउट करते, लेकिन नहीं, क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है और उनकी बैटिंग के सामने आपने टॉस जीत कर जब बैटिंग का फैसला किया तो क्या सोच के फैसला किया है, यही कि यार कम से कम हम उनके सामने 160 प्लस करेंगे, हम तो 150 प्लस भी नहीं कर सके हैं। तो ऐसे में भाई साहब फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, कोई आपको जीतने नहीं देगा। और आपके लिए एशिया कप में आज जिस तरीके से आप एक्सपोज हुए हो, आप फिर कम बैक करोगे, आप यूएई को हराओगे, आप अगले राउंड में जाओगे, अगले राउंड में आपने फिर 2 मैचेस जीतने के बाद आपने फिर आगे बढ़ना है और आपने अगले इंडिया के साथ आपने 21 को दोबारा खेलना है। और अगर यही हालात रहे तो हालात बहुत टाइट है, आपको अपनी हिकमत अमली बदलनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिम्मेदारी के साथ खेलो। ना आपने जिम्मेदारी के साथ खेला है और ना ही आपने अपने आप को वो रिस्पॉन्सिबल फील किया कि यार मुझे इस टीम के अंदर सिलेक्शन में मौका मिला है तो मैं इस टीम के अंदर ना अपनी जगह को जस्टिफाई करूँ। बिलीव करें किसी ने जस्टिफाई नहीं किया है। शाहीन का किरदार आउट करना है, वो छक्के मार रहा है। सैम अयूब का किरदार बैटिंग करना है, वो विकेटें ले रहा है। मैं इनके रोल के ऊपर क्या बात करूँ। इन्होंने बिलीव करें इतना हालात बुरे नहीं थे जितना इन्होंने अब जो पिक्चर नजर आ रही है और इतना बड़ा गैप क्रिएट कर दिया है। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर को बिठाया, रिजवान को बिठाया कि यार ये नए प्लेयर्स हैं, हम नए प्लेयर्स को सपोर्ट करते चले आए हैं, लेकिन यार जिम्मेदारी तो दिखाओ। कौन सा ऐसा पाकिस्तानी बैट्समैन आउट हुआ जिसको कोई अच्छा बॉल पड़ा हुआ आउट हुआ? सिर्फ एक नवाज के अलावा और मुझे कोई एक बंदा बता दे जिसको किसी बॉलर ने कमाल के साथ आउट किया हो। फ्रेंडली बैटिंग ट्रैक था, साहबजादा ने बुमराह को चार्ज किया, सुफियान मुकीम ने बुमराह को 2 चौके मारे, शाहीन 4 छक्के मार के चला गया। फ्रेंडली ट्रैक था, उस फ्रेंडली ट्रैक के ऊपर आवाज बाग था। और सिर्फ ये कि बस फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं पाकिस्तानी टीम के मौजूदा जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली साइम अयूब हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए, हसन नवाज हो गए, कप्तान हो गए। आपको ये स्पॉट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। एक मैच हारने से आप टूर्नामेंट से आउट नहीं हुए हैं, आप अभी एशिया कप के अंदर भी हैं। आपका दोबारा 21 को इनके साथ मैच आने वाला है, लेकिन खुदा के लिए कम से कम इंडिया और पाकिस्तान की T20 टीमों के दरमियान में इतना बड़ा गैप जो है, उस गैप को फिल करने के लिए पाकिस्तान ने उन प्लेयर्स को ड्रॉप किया जो कि पहले से खेलते चले आ रहे थे। आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है ताकि हम थोड़ा इनके क्लोज लगें, लेकिन इतना बड़ा फर्क बीच में निकल आया है। क्या कहें इनके बारे में? मैं इतना कहूँगा कि इनको एहसास होना चाहिए कि जिस तरह की आज इन्होंने बैटिंग किया, इतना मुश्किल विकेट नहीं था। बिलीव कीजिए इतना मुश्किल विकेट नहीं